अब आप रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से मैच्योरिटी अमाउंट को एक मुश्त के बजाय किस्तों में निकाल सकेंगे। जी हां, आपने सही सुना। सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत रकम निकालने वालों के लिए नियम में बदलाव किए हैं। साथ ही बदलावों में एनपीएस फंड विड्रॉल के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं एनपीएस से जुड़े बदलावों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे एनपीएस से अपने रिटायरमेंट के बाद मैच्योरिटी राशि को नियमित इंटरवल यानी कि मंथली, 3 महीने, 6 महीने और ईयरली बेसिस पर सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल के जरिए निकाल सकते हैं। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने ग्राहक के बड़े खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल यानी कि एसएलडब्ल्यू फैसिलिटी के जरिए एक मुश्त राशि को फेज वाइज निकालने के ऑप्शन को मंजूरी दे दी है। लेकिन निकासी योग्य एक मुश्त मैच्योरिटी की राशि पर ही आपको एसएलडब्ल्यू की सुविधा मिलेगी। नियमों के अनुसार आप रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र के बाद एनपीएस से 60% मैच्योरिटी की राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 40% अमाउंट का यूज आपको एन्युटी प्लान को खरीदने में करना होता है। एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आप मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर 75 साल तक की आयु के लिए कॉर्पस फंड का 60% तक निकाल सकते हैं। एसएलडब्ल्यू की सुविधा टियर 1 अकाउंट पर मिलेगी। इसके जरिए निकाला गया पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक एनपीएस में जमा कुल राशि में से आप 60% को एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी 40% राशि से पेंशन के लिए एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी होता है। 60% राशि की निकासी अभी आप एक बार में या सालाना आधार पर कर सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइबर को हर साल आवेदन करना जरूरी होता है। एसएलडब्ल्यू से होने वाले फायदे की बात करें तो आप इससे नियमित अंतराल पर कैश फ्लो का फायदा उठा सकते हैं। रेगुलर कैश फ्लो होने से मासिक आय में वृद्धि होगी, वेल्थ क्रिएशन का माध्यम बनेगा ये। बाकी जमा राशि पर रिटर्न जमा होता रहेगा। सभी एसएलडब्ल्यू निकासी पर आपको टैक्स लाभ मिल सकता है। चलिए अब इस फैसिलिटी की आवेदन प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो एसएलडब्ल्यू ऑप्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन आपको करना होगा। ग्राहकों को बताना होगा कि वह इस सुविधा को कब शुरू करना चाहते हैं और कब खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बताना जरूरी होगा कि किस हिसाब से पैसा चाहते हैं, जैसे कि मंथली, तिमाही या किस तरीके से। हर भुगतान के बाद बची हुई राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी। आपको इस पैसे पर रिटर्न भी मिलता रहेगा। इस नियम के साथ ही पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन का पैसा निकालने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है, ताकि पैसे को समय पर ट्रांसफर किया जा सके। इस नए नियम से खातों की वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। पैसे निकालने के लिए अभी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खातों की एक्टिव और रियल स्थिति देखी जाती है। साथ ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, बैंक खाता या दस्तावेजों में नाम का मिलान किया जाता है, जिसमें समय लगता है। इस नए नियम में खातों की वैधता का परीक्षण करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाते में पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के आधार पर छोटी राशि डालकर नाम का मिलान किया जाता है, जिसमें दूसरे दस्तावेजों के मिलान की भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ऐसा करने से समय की भी बचत होगी और ट्रांजैक्शन भी जल्दी होंगे। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की तमाम ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।